एक्वेरियस, वेलकम टू माय चैनल सोल सिस्टम। जिसका राशि एक्वेरियस, जिसका लग्न एक्वेरियस है, ये आपके लिए सितंबर 2024 कैसा जाएगा आप लोग का, गाइडेंस क्या होगा और ऑब्स्टेकल्स क्या होंगे, उसको ओवरकम करने के लिए आपको डिवाइन क्या मैसेज दे रहा है, आइए जानते हैं। ये एक जनरल रीडिंग है, सो प्लीज़ बी माइंडफुल। रेजोनेट कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है। अगर 1% भी रेजोनेट करता है तो दोस्त, दिस इज फॉर यू। ओके, सो करियर, लव एंड फाइनेंस, हेल्थ, गाइडेंस चेक करते हैं। करियर में क्या है? पेज ऑफ कप्स, 4 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स। गुड चेंजेस, हाँ, मैनिफेस्ट करेंगे अच्छे से। 4 ऑफ सोर्स कह रहा है पुराने चीज को आप ध्यान से देखेंगे, सोचेंगे उसके बारे में, डीप थिंकिंग, डीप प्रेइंग और डीप मैनिफेस्टेशन होगा आपका। 4 ऑफ कप्स और बॉटम ऑफ द डेक 8 ऑफ सोर्ड्स। आइए जानते हैं। एक्वेरियस आपका पहली बात तो ये साढ़े साथ ही चल रहा है जो 2025 तक चलेगा, और सितंबर का कुछ ऐसा चेंजेस जो आपके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण होगा अक्टूबर के लिए। यहाँ पे गाइडेंस का सबसे ज़्यादा भूमिका है, स्टार्टिंग में बता रहा हूँ मैं, क्योंकि पेज ऑफ कप्स कहते हैं आपके लाइफ का कुछ अपॉर्चुनिटी जो मिसिंग था आपके लाइफ से। सक्सेस, करियर, आपका जो जॉब फाइनेंस है, या तो आपका बिजनेस है, फ्रीलांसिंग काम करते हो, आप पोएट हो, राइटर हो, या तो आप मूवी मेकिंग में काम करते हो, सबसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटी आप लोग में से है जो क्रिएटिव फील्ड में, जो खुद से काम करना चाहता है, जो कोई एडवर्टाइजमेंट एजेंसी के साथ जुड़ा हुआ है, ओके, जो फ्रीलांसिंग का काम ज़्यादा करता है, और जो ज्वेलरी या तो क्लॉथ बिजनेस में सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट इंपोर्ट का भी बिजनेस है, उनका भी बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे। मुझे यहाँ पे ऐसा फील हो रहा है कि जो ये पेज ऑफ कप्स है, लाइफ में एक मिसिंग पॉइंट था आपका, वो तो था एक्वेरियस का, वो बोलने का जरूरत भी नहीं है। मुझे फील होता है बहुत बार जब मैं रीडिंग करता हूँ, बहुत सारे मिसिंग पॉइंट थे आपके लाइफ के। पहली बात तो है लव एंड रोमांस में, दूसरा है आपका जो स्टडी है उसमें बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स, और आपका जो सक्सेस है, आपका बिजनेस, आपका जॉब, या तो आपका फ्रीलांसिंग काम, मिलते मिलते वो चीज़ रह जाना, सक्सेस छूते छूते हाथ से फिसल जाना। लेकिन सितंबर में आपका एक विश फुलफिलमेंट का एक फेज था जो स्टार्ट हुआ था, लेकिन वो छूट गया था, बीच में रुक गया था, वो फिर से स्टार्ट हो सकता है। या तो पेज ऑफ कप्स कहता है कि एक बहुत प्यारा सा, बहुत छोटा सा भी मैनिफेस्टेशन अगर आपने किया होगा आपके लाइफ में कि मेरे लाइफ में कुछ अच्छा क्यों नहीं हो रहा है, आप भगवान से प्रे कर रहे हो बहुत सालों से, मे बी 4 years। एक्वेरियस का कुछ ज़्यादा मैं एक एस्पेक्ट देख रहा हूँ, सॉरी, आपका लाइफ का बहुत लंबा एस्पेक्ट है जहाँ पे आप स्टक हुए होके गए थे। आपका लाइफ का बहुत सारे थॉट प्रोसेस थे, मेमोरीज थे जो आपको ऑल टाइम ट्रॉमा देता था, कि जो इनर सेल्फ है उसको ग्रो करने नहीं देता था। तो ये एक समय है जब आपने स्टार्ट किए फॉर लास्ट 4 months में भी 4 week to 4 months आपने ज़्यादा फोकस किए खुद के लिए, खुद के बारे में, इस समाज के बारे में, क्योंकि एक्वेरियस मुझे पता है आप सबके बारे में सोचते हो। मुश्किल यहाँ पे जब आप फैमिली के सबके बारे में सोच रहे हो, ठीक है, समाज के सबके बारे में सोच रहे हो, ठीक है, लेकिन आप खुद का जो एक आइडेंटिटी है, खुद का सेल्फ रिस्पेक्ट है, खुद का वर्थ है, उसको जब विसर्जन करके, उसको जब आप दांव में लगा के सबके बारे में सोचते हो, दैट इज नॉट गुड। वही हाल हुआ है आपका जॉब फाइनेंस में, बिजनेस में, जहां पे सबके बारे में सोचते सोचते आप खुद ही थक चुके हो। इट कैन बी 4 months to 4 years। लाइफ में प्रोग्रेस नहीं था एक्वेरियस आपके। ये बहुत बहुत सिग्निफिकेंट कार्ड है एक्वेरियस के लिए, क्योंकि सोर्ड का कार्ड कहता है, ये भी एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, आप जिससे बिजनेस डील कर रहे हो या तो करते थे, जॉब में जहां पे बॉस या तो सबऑर्डिनेट है, मैक्सिमम दे आर एयर साइन। आपके लाइफ का बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज थे जो आपको लगा था कि मिल सकता है इन फ्यूचर, नहीं मिला आपको। अभी आपका सिर्फ एक ही काम है कि प्रे करना, आपको ऐसा लग रहा है, राइट? ऑब्वियसली यस, मैनिफेस्टेशन आपने की है पहले,
उसका रिजल्ट सितंबर से शुरू होगा। पहले भी बताया था अक्टूबर से आपका लाइफ का बहुत बड़ा एक फेज आएगा, जो 2025 का साढ़े साथी होते हुए भी अगर कुछ गाइडेंस आप फॉलो करते हो, शनि जी का साढ़े साथी होते हुए भी आपकी लाइफ में ऑफर्स के भरमार आएंगे। सितंबर का महीना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको आपका जो शूलेस है बहुत टाइटली कसना पड़ेगा, क्योंकि आपको बहुत 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 दूर भागना है और पीछे मुड़ के आप नहीं देखेंगे। प्रॉमिस इट। आप प्रॉमिस कीजिए खुद को, जब आप ये स्तर पे आ चुके हो जहां पे आपको सिर्फ लग रहा है कि ओके मैं एक जंग जैसा जीत चुका हूं, या तो जंग जीतने से जस्ट पहले का जो सन्नाटा होता है, जो खुशी होती है, वो आपको भी फील नहीं हो रहा है, वो आपको दिखाई भी नहीं दे रहा है। भगवान यही चाहता है कि इसी समय आप एक अच्छा मैनिफेस्टेशन कीजिए, सरेंडर कीजिए और आंसर ढूंढिए। क्यों आपको लाइफ में प्रोग्रेस नहीं मिल रहा है? आप दोष मत दीजिए सिर्फ शनि जी की साढ़े साथी, शनि जी की साढ़े साथी, प्लीज नो। इसका एक पहलू यहां से शुरू होगा, मैं आपको आगे जाके बताऊंगा। ये आपका पहला जो स्टेप है, सितंबर अराउंड 13 और 14 तक ये स्टेप रहेगा आपका कि आप खुद के अंदर झांकिए। 4 साल 4 महीना या तो 4 दिन आपने जो स्ट्रगल की है, जो सक्सेस के पीछे आप भाग रहे थे वो आपको नहीं मिला, आपको अभी लगता है कि थोड़ा सा रुकना चाहिए, ब्रेक लेना चाहिए। जो मेरा थॉट प्रोसेस है शायद उसमें कोई गलती है। सबके अंदर आप गलती मत ढूंढिए एक्वेरियस। ये कार्ड ऐसा है कि मुझे लगता है कि आपको खुद के अंदर और झांकना पड़ेगा, और आपका जो गॉड है, आपका जो भगवान है, देव है, देवी है, अल्लाह है, एंजल है, यूनिवर्स है, उस पर भरोसा रखना पड़ेगा आपको। और आपको एक अपॉर्चुनिटी फिर से मिलने वाला है, जो अपॉर्चुनिटी के बारे में आप कभी सोचे थे लेकिन उस पर काम नहीं किए थे। वो अपॉर्चुनिटी आपका नेक्स्ट 14 to 15 डेज के अंदर आने वाला है। आप डील कर सकते हो कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, ओके। और आपका डील बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान से सुनिएगा। जैसे ही अपने 4 ऑफ सोर्स का कार्ड जो है, ये फर्स्ट, इसका फेज जो है शुरू हो चुका है। आप अगर नहीं समझे मैं किस चीज की बात कर रहा हूं, आपकी लाइफ की डीप मैनिफेस्टेशन की और डीप कैलकुलेशन की, कि लाइफ में इन फ्यूचर मुझे कहां जाना है। क्यों मैं 4 साल या तो 4 महीना लास्ट पास्ट का मैं इतना स्टक हो चुका था मेरे लाइफ में। 8 ऑफ सोर्स, मैं इसके बारे में एक बार बता देता हूं आपको। 8 ऑफ सोर्स का कार्ड जो है ये ऑल ओवर एक आपका एनर्जी है, ओके। पहले आप इसको सुन लीजिए। क्षमा चाहता हूं, मुझे इसको अच्छे से बताना चाहिए था आपको पहले, इसको डिस्क्राइब करने से पहले। एक्वेरियस, आपके लाइफ में जो 4 साल मुझे लग रहा है, 4 to 5 years, 8 ऑफ सोर्स कह रहे सबसे ज्यादा आपका दिमाग स्टक हो चुका है। आपका जो ओवर थिंकिंग है, नंबर 1। आपका जो एनवायरमेंट है, नंबर 2। आपका जो रिलेशनशिप्स है जॉब बिजनेस में, या तो आपका पर्सनल रिलेशनशिप विथ योर फ्रेंड्स, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, या तो आपका जो स्पाउस है उनके साथ। फॉर लास्ट 8 months आपने बहुत स्ट्रगल की, हर चीज में सक्सेस, या तो सबको खुश रखने के लिए आपने कोशिश की, लेकिन कहीं ना कहीं इसे सबको खुश करने की कोशिश में आप स्टक हो गए हो। ये ओवरऑल एनर्जी अभी भी आपका है। आप यहां से बाहर निकलने की कोशिश करते हो, जहां पे आपका स्ट्रेस फील होता है, आपको दिशा नहीं दिखाई दे रहा है, आपको सक्सेस महसूस नहीं हो रहा है, आपके पास सक्सेस है भी लेकिन आपको खुशी महसूस नहीं हो रहा है। तो एक्वेरियस, ये जो है आपका लास्ट 8 months, मुझे लगता है 4 years से आपका बहुत सारे फेजेस शुरू हुए शनिदेव के, उसके वजह से तो ऑब्वियसली है। कुछ है आपका जो खुद का किया हुआ कर्म है, आपका जो एनवायरमेंट है, फैमिली है, दोस्त है, सबके साथ कहीं ना कहीं से आपका डिसकनेक्शन, डिसकंफर्ट और डिसऑनेस्टी का एक फेज चालू हुआ था, जो अभी आके आपको ऐसा फील करवा रहा है कि 4 ऑफ सोर्स के मुझे अभी शांति से लेट के प्रे करना है, मुझे अभी कुछ नहीं चाहिए, मुझे कोई दिशा नहीं दिखाई दे रहा है, जो भी था मेरे पास सब चला गया है,
मेरे लाइफ में आते आते अपॉर्चुनिटीज मिस हो जा रहे, रिलेशनशिप चले जा रहे। अभी मुझे सिर्फ प्रे करना है कि भगवान, अल्लाह या तो जीसस क्राइस्ट, जो आपकी शक्ति है, आप उनसे पूछ रहे हो कि मुझे दिशा दिखाइए, और तभी आपके पास एक पेज ऑफ कप्स का अपॉर्चुनिटी आएगा जब आप यहां से निकलने की कोशिश करोगे। आप अगर निकलने की कोशिश नहीं करोगे, भगवान हाथ दे रहा है, टिकट दे रहा है, लेकिन आप टिकट नहीं लोगे। सक्सेस का टिकट भगवान ऑल टाइम आपको शो कर रहा है। आप आंखें तो खोलो, आगे तो बढ़ो, विश्वास कीजिए, डिवाइन पे विश्वास कीजिए। ये कह रहा है जब अपना कॉन्शियस माइंड, कॉन्शियस हार्ट, कॉन्शियस अंग, जो फिजिकल अंग है हमारा, वो जब ब्लॉक हो जाता है, हमें पता नहीं कहां जाना है, कौन सी दिशा में जानी है, सिर्फ एक ही होता है जो आपको रास्ता दिखाएगा, वो है डिवाइन नॉलेज, वो है विजडम। ये जो है हर्मिट कार्ड, ये कहता है कि आप बहुत 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 ज्ञानी बन सकते थे, बन सकते हो और बनोगे। एक्वेरियस में ये खूबी है, भर भर के खूबी है, लेकिन आप आंखें तो खोलो, आगे तो बढ़ो। भगवान आपको रास्ता दिखाएगा। आपका इनर सेल्फ, जो एक परम ईश्वर का अंश है, वही भगवान का अंश है, वही है आपका इनर सेल्फ का ट्रू सेल्फ। आप उन पे झांकिए, उन पे विश्वास कीजिए, आपके खुद पे विश्वास कीजिए, आगे बढ़िए। ओके, तो आपका जो नेक्स्ट फेज आएगा, जब आपको विजडम प्राप्त होगा, जब हर्मिट कार्ड आपको मिलेगा आपकी लाइफ में, कोई ऐसा नॉलेज, कोई ऐसा विजडम, कोई ऐसा दिशा आपको दिखेगा जहां पे आपको एकदम क्लियर कट, साफ साफ, क्रिस्टल क्लियर पता हो जाएगा कि आप जो कर रहे थे, जो सोच रहे थे, जो मैनिफेस्ट कर रहे थे, या तो आपने जो सोच के रखा था, जो प्लान किया था, उसमें कहीं ना कहीं कमी थी, या तो आपने जो एनवायरनमेंट में काम किया था वो आपके लिए सुइटेबल नहीं था, फिर भी आप काम करते गए। तो आप प्लान करोगे, जो फाइनेंस लॉस हुआ है आपको, जहां पे आपका पैसा डूब चुका है, जो गलत इन्वेस्टमेंट आपने किया है, शेयर मार्केट में हो सकता है, बिजनेस में हो सकता है, स्टोर ओपनिंग में हो सकता है, स्टोर जहां पे आपने आपका सामान रखा होगा, कोई गारमेंट स्टोर हो सकता है, या तो कोई और भी आपका जितना भी बिजनेस मटेरियल है, जहां पे गोडाउन हो सकते हैं, वहां पे अगर गलत पैसे आपने इन्वेस्ट की, जो पैसे डूब गए, आपको रिकवरी करने का मौका नहीं मिला। ये समय है जहां पे आप एक्शन लोगे। आपको स्टार्टिंग में दुख होगा, आप क्या करोगे, जो टॉक्सिक एनवायरनमेंट है, जो लॉसेस हुए, ठीक है, आप ग्रज पकड़ के नहीं रखोगे। जहां पे आपको सम्मान नहीं मिल रहा था, लोग आपसे बात नहीं कर रहे थे, लोग आपकी बात नहीं सुन रहे थे, बिजनेस में, जॉब में, आप वहां से धीरे धीरे करके आगे निकल जाओगे, क्योंकि आपको पता है कि आपको जहां पे सम्मान नहीं मिल रहा है, वहां पे रह के आपका लाइफ का सक्सेस पूरा नहीं होगा। और जब आप आगे बढ़ोगे, आपका दुख, दर्द और आपका उदासी लेके, और एक चीज ख्याल रखना, आपका हेल्थ इश्यू बहुत हो सकता है, सांस की तकलीफ हो सकती है, घुटनों का दर्द हो सकता है, आपका नेक पेन हो सकता है, ओके, आपकी आंखों में समस्या हो सकती है। मुझे लगता है ये हो चुका है आपका लास्ट 4 to 5 years। धीरे धीरे जो आपका स्ट्रेस, आपका लाइफ का खूबसूरती, आपका जीवन का खूबसूरती, आपका सच में त्वचा का खूबसूरती, जो आपका शरीर है, उसमें से भी बहुत सारे अच्छे अच्छे जो ग्लेज है, पार्टिकल्स है, सब डिसिपिएट कर दिए थे आपने, बिकॉज ऑफ ओवर थिंकिंग, स्ट्रेस, डिप्रेशन एंड ऑल द एंजाइटीज। जो आपका शरीर का ग्लैमर था वो चला गया, बहुत सारे लॉसेस हुए आपके लाइफ में। तो आप जहां पे थे वहां से धीरे धीरे चले जाएंगे। आपका सक्सेस और फाइनेंस का जो सेटअप है उसको मजबूत करने, दृढ़ करने आप आगे निकलेंगे, क्योंकि आपको यहां से निकलना है जहां पे आपका कॉन्शियस माइंड ब्लॉक्ड है, जहां पे आपका फिजिकल बॉडी ब्लॉक है, वहां से आप निकल जाओगे और भगवान के आगे आप सर झुका के मैनिफेस्ट करेंगे और उनसे दिशा दिखाने की लिए मांग करेंगे। जब वो दिशा दिखाएगा तो आपके अंदर से वो चीख आएगा कि मैं जहां पे था
दैट वॉज नॉट गुड फॉर मी। वहां से निकल के मुझे आगे बढ़ना है। और जब आगे आप बढ़ते जाओगे आपके लाइफ में बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे और आप तभी उस ऑप्शन को चुनोगे जो आपके दिल के करीब हो, जो आपके लिए बनी हो। आप एक भिक्षु की तरह कोई भी ऑप्शन को, जॉब हो, बिजनेस हो, क्रिएटिव फील्ड में हो या तो कोई भी फाइनेंस का ऑप्शन हो, आप झट से उसको पकड़ नहीं लोगे। जब आप यहां से निकल जाओगे, जब आपका सेल्फ वर्थ पता हो जाएगा, तब आपके पास ऑप्शन की भरमार होंगी। लेकिन उस टाइम दोस्त, सितंबर खत्म होते होते आपको पता चल जाएगा इसमें से कौन सा ऑप्शन आपके लिए सही है। कुछ मेमोरीज है, कुछ इमोशंस है जो आपको पीछे खींचा महसूस होगा। सही डिसीजन आप ले नहीं पाओगे, आपको ऐसा लगेगा। लेकिन उस टाइम झट से आप कोई भी अपॉर्चुनिटीज को अपने लाइफ में मत लेना। ये वार्निंग साइन है। जब भी आप आगे जाओगे, बहुत सारे नेगेटिव फोर्सेस है, ब्लैक फोर्सेस है जो आपको फिर से नीचे करने की कोशिश करेगी। माइंडफुल रहिएगा आप और आपके दिल का जो दरवाजा है उसको बंद मत कीजिएगा, क्योंकि यही एक चीज है जो डायरेक्ट परमात्मा से जुड़ा हुआ है और वही आपको दिशा दिखाएगा। जैसे आप आपका हार्ट क्लोज करके रखे हो, आपको सही गलत का पता नहीं चलेगा। ओके, तो आपको और क्या करना है, देखिए हैंगमैन, और ये कह रहा है हैंगमैन रिवर्स। हैंगमैन रिवर्स की कारण ये होती है जब आपने खुद के अंदर झांका है, खुद का दिशा खुद ढूंढने की कोशिश की है। सच क्या है, झूठ क्या है, ये जिंदगी में क्या हो रहा है। आप पॉलिटिक्स से दूर हो, सोशल मीडिया से दूर हो, राइट। आपको कुछ फर्क नहीं पड़ता है कि हमास में क्या चल रहा है, या तो आपको फर्क नहीं पड़ता है कि यूक्रेन में क्या चल रहा है, रशिया में क्या चल रहा है, या तो अपने पॉलिटिकल जो मारपीट हो रहा है, जो द्वंद हो रहे हैं उसमें क्या चल रहा है। क्योंकि आपको सच्चाई ढूंढना है, इस जीवन का सच्चाई। आपका सोल बहुत हायर है। आपको छोटे मोटे जो मारपीट होता है, छोटे मोटे जो यहाँ पे डिस्कम्फर्ट होते हैं हमारे समाज में रहते हुए, बहुत सारे चीजों से हमें भिड़ना पड़ता है। वो सब चीज से जब आप दूर जा चुके हो, उसमें आपको शांति मिलेगी अकेलेपन में। जब आप अकेले हो जाओगे, तब आपके अंदर का जो पहचान है, जो ट्रू सेल्फ है, उसके साथ जुड़ोगे, तब जाके आपको मुक्ति मिलेगी। हैंगमैन रिवर्स मतलब आप एक्शन नहीं ले रहे हो, आप भगवान पे सरेंडर कर चुके हो। और इसका रिवर्स आने का मतलब यह है कि इस टाइम है आपको एक्शन लेने का। आप इस पेड़ से उतर आओगे, आपको ऑलरेडी एनलाइटनमेंट हो गया, आपका जो नॉलेज है वो बढ़ गया, आपको सही क्या है गलत क्या है वो पता चल गया। समाज में क्या हो रहा है, विश्व में क्या हो रहा है, फिजिकल रियलिटी और एस्ट्रल रियलिटी और स्पिरिचुअल रियलिटी में क्या हो रहा है, सबके अंदर अंतर क्या है, वो जब आपको पता चल जाएगा, यू विल कम डाउन फ्रॉम दिस ट्री। आप नीचे आ जाओगे और समाज में जाके कुछ ऐसा कंट्रीब्यूट करोगे कि आपके लाइफ में भी अपॉर्चुनिटी का भरमार आ जाएगा, नए नए अपॉर्चुनिटीज आ जाएंगे। अक्टूबर शुरू होते होते या तो अक्टूबर के बीच से आपके लाइफ में बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज आएंगे। पेज ऑफ कप्स एक अपॉर्चुनिटी का बात कर रहा है, और पेज ऑफ पेंटिकल्स, आप जो सोच रहे हो, जो क्रिएटिव फील्ड में जाने की कोशिश करो, जब आप ये हैंगमैन रिवर्स होगा, आपका नॉलेज बढ़ेगा, विजडम बढ़ेगा। आप जब नीचे आओगे पेड़ से लटका हुआ पोजीशन से, तब आपके अंदर और एक जिल पैदा होगा कुछ करने का, कुछ दिखाने का। वेरी गुड। ओके, मेन कार्ड मुझे लगता है ये आपका लाइफ चेंज कर देगा जब आप खुद के अंदर झांकोगे। सो इट्स वेरी गुड रीडिंग फॉर यू। आपके लाइफ का बहुत सारे एस्पेक्ट चेंज होगा जो हिला के रख देगा 2024 खत्म करते करते। सो आइए देखते आपके लव लाइफ में क्या है। कपल्स, ओके, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, कोई बहुत तेजी से आपके पास आ रहा है। टेम्परेंस कार्ड, बहुत अच्छा बैलेंस होगा आपका लव लाइफ। ओ, पेज ऑफ पेंटिकल्स अगेन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकन, एरिस, लियो, सैज का एनर्जी है जो आपके लाइफ में आने का कोशिश करेगा।
एंड क्वीन ऑफ कप्स, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, इनमें से जो भी है वो आपको मैनिफेस्ट कर रहा है। ये है मेन कार्ड। ओवरऑल एनर्जी आपका जो लव लाइफ का है, ये है मैनिफेस्टेशन, ये है क्रिएशन, और ये है मैजिशियन, वन ऑफ द बेस्ट कार्ड्स। क्यों? एक्वेरियस, शनि जी का साढ़े साथी, फिर से लव छीन जाता है, शरीर छीन जाती है, आत्मा छीन जाता है, सब कुछ छीन जाती है, ऐसा हमें महसूस होता है। ओके? लेकिन आप अगर आपके कर्म अच्छे रहेंगे, लेजीनेस नहीं है आपकी लाइफ में, पॉजिटिवनेस है, आपने दान दक्षिणा की, लोगों के बारे में अच्छा सोचा, लोगों के लिए अच्छा किया, तो कहीं ना कहीं घूम फिर के आपका जो कर्म है शनिदेव देख रहा है और अच्छा रिजल्ट देगा। क्योंकि उनको पता है एक्वेरियस वन ऑफ द बेस्ट ज़ोडिएक साइंस, मे बी द बेस्ट वन, ये आपको नहीं पता है। लेकिन हमारा जो गुरु है, गुरु परमेश्वर है, वो हमें सारी शक्ति देती है, सोच बूझ कर्म विद्या सब कुछ देती है, लेकिन हमें चूज करना पड़ता है कौन सा सही है कौन सा गलत है। आपने अगर सही चूज किया है तो आपके लिए ये रीडिंग है, जहां पे मैजिशियन कह रहा है कि ओवरऑल एनर्जी जो आपको मैनिफेस्ट करेगा। जो इंसान आपसे दूर चला गया है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, या तो आप एक साथ में हो, आपके जो बॉन्डिंग है वो पहले क्लोज था लेकिन धीरे धीरे सेपरेट हो रहा है, साइलेंट पीरियड है, वो इंसान मैनिफेस्ट करेगा आपको फिर से। मैजिशियन कार्ड कह रहा है कि बहुत पॉजिटिव कार्ड है, जो स्पिरिचुअली भी और पैशनेटली, जो सेक्सुअली भी और जो लवेबल फीलिंग है उसको लेके आगे बढ़ने का एक रिसोर्सफुलनेस बनाते हैं खुद के अंदर। वो इंसान जो आपसे दूर है या तो आपके पास है, फिर से एक नया शुरुआत का जो दौर है वो शुरू करना चाहते हैं। ये कह रहा है कि नाइट ऑफ वॉन्ड्स कार्ड, जी हाँ, इसमें ध्यान दीजिए। नाइट ऑफ वॉन्ड्स कार्ड कह रहा है कि लाइफ फोर्स का एक बहुत बड़ा हिस्सा है एरिस लियो सैज, फायरी पैशनेट, एक बिगिनिंग चाहते हैं आपके साथ, क्योंकि वो उसको पता है कि आप मैजिशियन हो और ये जो रिलेशनशिप आपने कैरी किया था पहले, आपके अंदर बहुत सारी खूबी है। इट्स लाइक वेरी प्योर, वेरी पैशनेट और वेरी डिवाइनली गाइडेड। एक्वेरियस के साथ जिसका पैशनेट रिलेशनशिप रहता है वो फिर से वापस आता है। वेरी सिंपल, कहीं नहीं जाता है वो, कोई भी ज़ोडिएक साइन हो, फायर साइन हो, एयर साइन हो, या तो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, अर्थ साइन हो, डजंट मैटर, क्योंकि आपका जो प्योर सोल है ऑल टाइम अट्रैक्ट करता है प्योर सोल्स को। देखिए एक बात, आपके लाइफ से अगर कोई चला गया, आपसे कांटेक्ट नहीं कर रहा है, आप उसके लिए तड़प रहे हो, वो वापस नहीं आ रहा है, तो समझ जाइए कि डिवाइन चाहते हैं कि आप आगे बढ़ो, ग्रो करो लाइफ में। जो चले गए वो आपके लिए प्रॉपर नहीं था, दैट वॉज नॉट द बेस्ट पर्सन फॉर यू। तो बेस्ट पर्सन आपके लाइफ में आ रहा है, ओके? और वो इंसान आपके लाइफ का जितना भी ट्रॉमा है, जितना भी अनसक्सेसफुल स्टेज और फेज चला गया, वो आके बैलेंस करेंगे। बहुत फायरी इंसान है। आप किसी को अगर मैनिफेस्ट करते हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो, पुराना आशिक है, पुराना लव है आपका, वो आएंगे आपके लाइफ में सितंबर में। कोई संवाद मिलेगा उनसे, कोई ईमेल, जीमेल, या तो कोई कॉल, कोई वीडियो कॉल, कोई मैसेज, या तो हर तरफ से ब्लॉक है तो फिर से वो ही ओपन करके आपको मैसेज करेंगे। कोई भी साइन हो, जैसे पैशनेटली आ रहा है ना आपके बारे में सोच के, वैसे ही आएंगे विजयी होने, ओके? और ये आप पे डिपेंड भी करता है, क्योंकि आप ऑलरेडी हायर सोल हो। आपको सिर्फ थोड़ा सा पॉलिश करना है खुद को, डिवाइन से और थोड़ा सा कनेक्ट करके, आपका इमोशनल बैलेंस करके। आपका जो लोअर सेल्फ है हायर सेल्फ के साथ जुड़ जाएगा, आपको गॉड एक क्राउन गिफ्ट करेगा, वो है अट्रैक्शन का, वो है मैनिफेस्टेशन का। आप बैठे बैठे मैनिफेस्ट करोगे और आपके लाइफ में बहुत सारी घटनाएं घटती जाएगी, क्योंकि आपका जो पिछले वाला कर्म है बहुत बहुत पवित्र है, और आपके लाइफ का बहुत सारे एस्पेक्ट है जो एंजल से जुड़ा हुआ है। एंजल आपको ब्लेस करता है, एवरी टाइम गाइड करता है, राइट?
और उसके बाद आपकी लाइफ में आएगा एक अच्छा फेज, जो सेकंड फेज में होगा, पेज ऑफ पेंटिकल्स और क्वीन ऑफ कप्स। ऐसा फील हो रहा है मुझे सबसे ज्यादा इफेक्ट है यहां पे पाइसिस का, कैंसर का, स्कॉर्पियो का, ठीक है, बट पाइसिस और कैंसर का सबसे ज्यादा मुझे वाइब्रेशन महसूस हो रहा है यहां पे। जो ये कार्ड कहता है, दिल का तोहफा उसे दिया जाता है जो उसका हकदार होता है। जो इंसान आपसे दूर चला गया है वो आपके बारे में यही सोचता है कि उनका जो दिल है, उनका जो शरीर है, उनका जो मन है, उनका जो इमोशन है, उनका जो स्पिरिचुअल क्वालिटी है, सब ये तोहफे के आकार में, एक ट्रॉफी के आकार में इसके अंदर बंद करके रखे हैं वो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। सही समय पे वो उठेंगे इस सिंहासन से और आपको प्रेजेंट करेंगे एक ब्यूटीफुल सा गिफ्ट, फिर से एक शुरुआत का गिफ्ट। आप जिसके लिए वेट कर रहे थे ना, मुझे लगता है वो बहुत स्लो मूवर है, वो झट से एक्शन नहीं लेता है, आपको ऐसा लगता था। और आपको एक फेज में ऐसा भी महसूस हो रहा था कि आपका जो रिलेशनशिप है कहीं ना कहीं से बंद हो चुका है और आपने एकदम हाल छोड़ दिया था, ओके चला गया, चलो चला गया, मैं खुद पे ध्यान देता हूं। जो हर्मिट कार्ड आया था उसके बारे में ये कहता है कि आप जॉब पे भी फोकस कर रहे हो, खुद पे फोकस कर रहे हो, स्पिरिचुअलिटी इंक्रीज कर रहे हो, भगवान पे विश्वास बढ़ा रहे हो आप, और आपका जो सेल्फ ग्रोथ है, सेल्फ हेल्प है, उस पर आप फोकस ज्यादा कर रहे थे, तब ये कैरिश्मा होता है, वो इंसान वापस आता है। क्योंकि मैजिशियन का कार्ड है, मैजिशियन ऐसा मैनिफेस्टेशन है कि वो सब कुछ कर सकता है, दूर से बैठा हुआ इंसान उसको महसूस कर सकता है, नया शुरुआत कर सकता है कोई भी हिस्से से। आप बैंकक्रप्ट हो गए, आपके पास जॉब नहीं, आपके पास कुछ नहीं, हेल्थ चला गया, आपके लाइफ में कोई ना कोई चला गया, डजंट मैटर, आप कहीं ना कहीं से आपका लव का, आपका सक्सेस का, बिजनेस का, जॉब का कहीं ना कहीं पॉइंट से आप स्टार्ट कर सकते हो। बैंक बैलेंस जीरो है आपका, वहां से भी आप स्टार्ट कर सकते हो। एक्वेरियस, यू आर सो लकी। तो आपका जो ये क्वालिटी है वो इंसान महसूस करते हैं, दूर बैठे भी महसूस करते हैं। तो सितंबर बहुत बड़ा चांस है 70 to 80% लोगों का, अगर कर्म अच्छा है, एक्शन लेना जानते हैं, खुद पे फोकस करना जानते हैं, और सिर्फ बैठे बैठे रोते नहीं, बैठे बैठे नहीं सोचते अच्छा मैंने मैनिफेस्टेशन कर दिया, कब ये चीज मेरे रियलिटी में होगा। नो बॉस, ऐसा नहीं होता है। वीडियो देखने के बाद मत सोचिए कि मैंने देख लिया, हजारों वीडियो देख लिया एक्वेरियस का टैरो रीडिंग या तो एस्ट्रोलॉजिकल रीडिंग, क्यों मेरे लाइफ में कुछ अच्छा नहीं होता है? क्योंकि आपको एनर्जी चैनलाइज करना नहीं आती है। कैसे एनर्जी को E=mc² डायरेक्टली यहां पे कहता है कि आपका जो एनर्जी है, एनर्जी कैन बी द कॉन्क्रीट रियलिटी अगर आप उसको अच्छे से चैनलाइज करते हो। उसको मास में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, आपका जो थॉट प्रोसेस है, आपका जो यहां से निकलता हुआ वाइब्रेशन है, उसको आप कैसे रियलिटी में कन्वर्ट कर सकते हो, ये होता है एक आर्ट, स्पिरिचुअल आर्ट। आपको अगर आती है, आपको अगर ज्ञान है, नॉलेज है, प्लीज मैनिफेस्टेशन काम आएगा। अदरवाइज आप सिर्फ वीडियो देखते रह जाओगे और आपके लाइफ में बहुत सारे हिस्सा है जो वो गैप और एम्प्टी होता जाएगा। उसके बाद आप बोलोगे नहीं, या तो न्यूमरोलॉजी काम नहीं करता है, एस्ट्रोलॉजी काम नहीं करता है, टैरो काम नहीं करता है, सब फेक है। फेक नहीं है, आपको यूनिवर्स को जानना पड़ेगा पहले, उसका जो मैकेनिज्म है उसको जानना पड़ेगा पहले। उसके बाद आप जब मैनिफेस्टेशन करते हो, उसके साथ साथ भगवत गीता में कहा है कि कर्म भी करना पड़ेगा, कर्म कीजिए पहले। ओके, सब ठीक होगा सितंबर में, और मैं देख लूंगा आप लोग के लिए डिवाइन गाइडेंस क्या है। मुझे लगता है बहुत सारे सिंगल्स भी है जिनका लाइफ में प्यार छूट गया है, प्यार चला गया, उनका एक स्टार्ट होगा। आपने अगर वीडियो नहीं देखा मेरा सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का एक्वेरियस, आप देख सकते हो। ओके, सो एक्वेरियस डिवाइन का क्या मैसेज है आपके लिए, चेक करते हैं। ओके, सिंगल्स, मैंने टैरो कार्ड यहां से नहीं उठाए, सिर्फ डिवाइन मैसेज उठाए। ये सबके लिए ऑब्वियसली है, जो स्पेशली सिंगल है खुश हो जाइए। आपके लाइफ में
एक नया रोमांटिक साइकिल शुरू हो रहा है। ओके, बैलेंस स्पिरिचुअली एंड प्रैक्टिकलिटी, ये बोल रहा था मैं। जैसे आप स्पिरिचुअलिटी और प्रैक्टिकलिटी जो रियल्म है दोनों को एक साथ बैलेंस करेंगे, ऐसे आपका लाइफ झिंगालाला हो जाएगा। ओके, मैं बहुत कुछ समझाने की कोशिश कर रहा था इसमें, लेकिन मुझे लगता है कि वीडियो भी बहुत ज्यादा बड़ा हो गया। न्यू रोमांटिक साइकिल तभी आएगा जब आप खुद को बैलेंस करोगे। पुराने जो यादें, पुराने ट्रॉमा है उसको भूल जाओगे, या तो भूल नहीं पा रहे हो तो आप यहां तक मत लाइए उसको। यहाँ पे आ रहा है, यहां से निकल के फेंक दीजिए, सुहा कीजिए उसको। जब आप खुद का जो रियलिटी है, आपको पता होना चाहिए रियलिटी क्या है। रियलिटी ये है कि एक्वेरियस इज द बेस्ट, और वो किसी के लिए तड़पेगा नहीं, क्योंकि भगवान ने बहुत अच्छे अच्छे कामों के लिए एक्वेरियस को इस धरती पे भेजा है। ठीक है, धरती को सुधारने के लिए भेजा है। इतना बड़ा काम है। कोई इंसान चला गया, कोई चला गया, रोइए मत। जॉब चला गया, मिल जाएगा, हजारों गुना अच्छा जॉब मिलेगा आपको। जॉब नहीं मिलेगा तो खुद से आप खुद स्टार्ट करोगे, यह क्षमता है एक्वेरियस में। रियली ट्रस्ट मी। ओके, सो आप अगर ये दो गाइडेंस फॉलो करते हो, आपका लाइफ झिंगालाला हो सकता है। ये आप पे डिपेंड करता है। और मेन कार्ड है ये टेम्परेंस कार्ड, बहुत बहुत पॉजिटिव कार्ड है। एंजल आपके आसपास है। आपको बहुत से रास्ते में जाते जाते फेदर मिलेगा, या तो आपके बेडरूम में फेदर मिलेगा, आप जहां पे स्टडी करते हो वहां पे फेदर मिलेगा। व्हाइट ब्लैक डजंट मैटर। आपके एंसेस्टर्स आपको देखते, आपको इंफॉर्मेशन देते, शवाशी देते। आप जब कुछ काम करने जा रहे हो, आप जस्ट प्रे करो इन एंसेस्टर्स से कि मैं ये काम करने जा रहा हूं, मैं ये सोच रहा हूं, ये सही है गलत है, उसका जवाब मिल जाएगा सपने में या तो रियलिटी में। एक्वेरियस, एक्वेरियस, लव यू ऑल। आपका लाइफ का एक अच्छा शुरुआत हो रहा है। कोई भी हो, सारे साथी हो या ओब्वियसली वो हैम्पर करता है, लेकिन आप अगर पॉजिटिवली बैलेंस करने की कोशिश करोगे और सोचोगे कि मैं कहीं से भी शुरू कर सकता हूं, लाइफ का कोई भी स्टेज से मैं अपना लाइफ शुरू कर सकता हूं, एक मैजिशियन की तरह ये कहीं से भी अपना लाइफ शुरू कर सकता है, तो सब कुछ होगा आपकी लाइफ में। सो एक्वेरियस, रेजोनेट करो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। ओम नमः शिवाय।